तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हमने मंत्र के बारे में, मंत्र शक्ति के बारे में, चैतन्य मंत्र के बारे में बताया था और आज भी इसी विषय पर थोड़ा सा और बताएंगे। इसमें मुख्य बात यही है कि मंत्र कोई भी जपें, वो मंत्र चैतन्य होना चाहिए, गुरु कृपा से, गुरु मुख से आया हुआ होना चाहिए। अब हम आदिकाल से और वर्तमान काल तक भिन्न भिन्न अलग अलग महापुरुषों, योगियों और ऋषियों के मंत्रों की विवेचना करें, उन पर एक दृष्टि डालें, तो हम देखेंगे कि उन महान ऋषियों की अलग अलग मंत्र थे। कई ऋषियों के, मुनियों के अलग अलग मंत्र थे और कईयों के समान मंत्र थे। जैसे ओम नमः शिवाय बहुत सारे योगियों ने, तपस्वियों ने जपा और उन्होंने परम पद की प्राप्ति की। इसी प्रकार जो और दूसरे मंत्र हैं, ओम नमो नारायण, राम राम, ओम नमो वासुदेवाय, गायत्री मंत्र, इन मंत्रों को बहुत सारे असंख्य ऋषि मुनियों ने जपा और उन्होंने सभी ने आत्म साक्षात्कार किया, सभी को आत्मज्ञान हुआ। उनके द्वारा रचित ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखे गए। महर्षि वाल्मीकि ने राम राम जपा, भक्त ध्रुव ने, बालक ध्रुव ने ओम नमः शिवाय जपा। इस प्रकार किसी ने गुरु ओम भी जपा, किसी ने सोहम जपा, किसी ने ओम का जप किया। लेकिन
फिर भी हमारे अज्ञान की पराकाष्ठा तब हो जाती है जब लोग मंत्रों को भी छोटा और बड़ा करते हैं। सब अपने अपने मंत्र को बड़ा बताते हैं, उसका गुणगान करते हैं। महान पुरुषों में भी, योगियों ऋषि मुनियों में भी छोटा बड़ा करते हैं, किसी को बड़ा बताते हैं। आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ आवाज गुरुदेव जी। आ रही है? हाँ गुरुदेव जी। हाँ। अभी पहले नहीं आ रही थी? पहले आ रही थी नहीं आ रही थी। तो आपने बोला क्यों नहीं? पहले आ रही थी अच्छा, नहीं बीच। सर, पहले गुरुदेव जी पहले आ रही थी। हाँ, अभी 2 सेकंड के लिए रुक गई थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो हम देखते हैं, अपने अतीत को उठा के देखते हैं, आदिकालीन ऋषि मुनियों के जीवन को उठाकर देखते हैं, तो हम पाएंगे, देखेंगे कि उन ऋषि मुनियों ने अलग अलग मंत्रों से भी साधनाएं की, तपस्या की, और समान मंत्रों से भी की। बहुत सारे ऋषियों ने ओम नमः शिवाय को जपा, बहुत सारे ऋषियों ने सोहम को जपा, किसी ने ओम को जपा, और सभी मंत्रों को बड़ा सम्मान दिया, सम्मान के साथ जप किया। केवल एक गूढ़ रहस्य छिपा रहा, वो गूढ़ रहस्य था चैतन्य मंत्र का, जिसके बारे में बहुत कम उल्लेख मिलता है, पुस्तकों में बहुत कम ज्ञान मिलता है, लेकिन यह एक परम सत्य है। गुरु लोग, जो गुरु होते थे, वो अपने शिष्यों को वो मंत्र देते थे जो उन्होंने अपनी साधना में असंख्य बार जप किया होता है, और उस जप और तप के प्रताप से उस मंत्र में उनकी शक्ति का समावेश हो जाता है। वो तपोबल उस मंत्र के अंदर समाहित हो जाता है, और उसी मंत्र को चैतन्य मंत्र कहते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े योगी तपस्वी हुए,
उनके पास जाने से, उनकी इस्तेमाल की हुई वस्तुओं के पास जाने से हमें अपने आप उनके सानिध्य में बैठने से मंत्र की ध्वनि सुनाई देती हैं, मंत्र की गूंज सुनाई देती है, या उस मंत्र के प्रभाव का, उस शक्ति का अदृश्य रूप से हमें अनुभव होता है। हमारे अंदर से वह मंत्र स्वयं ही स्फुरित होने लगता है। हमारा मन करता है कि हम इस मंत्र को जपें। ऐसा तभी होता है जब जिस महापुरुष के पास, जिस शुद्ध गुरु के पास हम गए हैं, बैठे हैं, या नमन कर रहे हैं, या उनके भजन कीर्तन में शामिल हैं, या उनके उपदेश सुन रहे हैं, उनकी वाणी का श्रवण कर रहे हैं, तब हमें उनके तप के प्रताप का एहसास होता है, मंत्र की शक्ति का एहसास होता है। और जब वो महापुरुष किसी प्रकार कृपा करके हमें वो मंत्र दे देते हैं, तो हमें उस मंत्र को जपने से स्वयं ही उसकी शक्ति का अनुभव होने लगता है। अब मंत्र की शक्ति का जो अनुभव होता है वो अलग अलग रूप में अलग अलग साधकों को संस्कार के अनुसार अनुभव होता है। किसी साधक का मंत्र जपने से मन एकाग्र हो जाता है, ध्यान लगने लगता है, वो ध्यान की गहराइयों में उतरने लगता है। यही मंत्र जब आगे हमारी साधना में उतरता है तो ये हमारी प्राण शक्ति से में समाहित हो जाता है, और हमारी जो प्राण शक्ति है, जो साधारण सांस प्रश्वास है, सांस लेना और सांस निकालने की जो हमारी स्वाभाविक क्रिया है, उसमें या उसके आधार पर बहुत सारे चमत्कारी काम ये हमारा मंत्र करता है, जिसको प्राण रूप मंत्र की प्राण रूप शक्ति कह सकते हैं। इस प्राण रूप शक्ति के द्वारा मंत्र हमारे अंतर जगत के, हमारे स्थूल सूक्ष्म शरीरों का अनुसंधान करके बहुत सारे गुप्त रहस्यों को खोलता है, बहुत सारी दिव्य शक्तियां हमको प्राप्त कराता है। प्राचीन काल में अस्त्र शस्त्रों में भी मंत्रों की शक्ति का प्रयोग होता था।
युद्ध में बड़े बड़े योद्धा मंत्र की शक्ति से संचालित होने वाले दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते थे। हालांकि वह विद्या वर्तमान युग में लुप्त हो चुकी है। आज हमारे सामने वर्तमान में कोई भी ऐसा अस्त्र शस्त्र किसी के पास नहीं है जो मंत्र के द्वारा संचालित होता हो। लेकिन हमारे ग्रंथों में, हमारे पुरातन ग्रंथों में युद्धों के वर्णन में हमें इसके प्रमाण अवश्य मिलते हैं कि अस्त्र शस्त्रों का संचालन भी मंत्रों से होता था। तो ऐसी महान महिमा है मंत्र शक्ति मंत्र शक्ति की। उस समय अर्थात प्राचीन काल में मंत्र शक्ति के और भी बहुत सारे उपयोग होते थे, जिनमें से आज के समय में वर्तमान में भी हमें कुछ उदाहरण मिल जाते हैं। जैसे कि बीमारियों का निदान करना, बीमार व्यक्तियों को मंत्र की शक्ति से सिद्ध पुरुष ठीक कर दिया करते थे और मंत्र की शक्ति से बहुत सारे वरदान भी देते थे। इन वरदानों के बारे में हमें जनमानस में, जनश्रुतियों में बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती हैं, जिनमें किसी को पुत्र प्राप्ति, किसी को और बहुत सारी भौतिक प्राप्तियां हैं, उनके बारे में जगह जगह जनश्रुतियां सुनने को मिल जाती हैं कि वो महात्मा थे, वो बीमारी ठीक कर देते थे, वो और भी बहुत सारे चमत्कार दिखाते थे। उनके आशीर्वाद से लोगों के बड़े बड़े काम सिद्ध हो जाते थे। आज भी ऐसे महात्मा हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव नित्यानंद बाबा और मुक्तानंद बाबा के आशीर्वाद से हजारों लोगों के बहुत सारे काम हुए, जिनका वर्णन वो आपसी वार्तालाप में और अब आधुनिक युग में फेसबुक, यूट्यूब आदि पर करते रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे विश्वसनीय प्रमाण हमें मिल जाते हैं, जिनके द्वारा हमें मंत्रों की शक्ति, तपस्या की शक्ति, शक्तिपात की शक्ति, कुंडलिनी जागरण की शक्ति के प्रमाण मिल जाते हैं। इन पर हमें विश्वास हो जाता है
कि हाँ, हमारे ऋषि मुनियों के पास, हमारे गुरुओं के पास भूतकाल में और वर्तमान काल में इस प्रकार की शक्तियाँ थी और हैं। कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है। पहले इस तरह के महात्मा कुछ ज़्यादा हों और अब कुछ कम हो, लेकिन ये सब होता अवश्य है। ये एक परम सत्य है, प्रमाणिक सत्य है। बहुत सारे लोगों की ऐसी अनुभूतियां हैं जिनमें अनपढ़, पढ़े लिखे, विद्वान, शिक्षित, अशिक्षित, डॉक्टर, वैज्ञानिक सभी शामिल। तो हम इन सब प्रमाणों पर चिंतन मनन करते हुए इन सब बातों को पूर्ण रूप से मिथ्या नहीं कह सकते, क्योंकि आज बहुत सारी बातों को विज्ञान भी मान रहा है, विज्ञान भी अनुभव कर रहा है और उन चमत्कारों का विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं है। इसलिए वो इस बात को मानता है बिना प्रमाण के भी, बिना वैज्ञानिक प्रमाण के भी। विज्ञान और वैज्ञानिक, डॉक्टर सब इन बातों को मानते हैं कि सिद्ध पुरुषों के पास सिद्धियां होती हैं, शक्तियां होती हैं और वो बड़े बड़े अविश्वसनीय चमत्कारिक काम क्षण मात्र में कर देती। इसीलिए सभी वर्गों के लोग महात्माओं के पास, सिद्ध पुरुषों के पास जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि पहले भी और आज भी शेर की खाल में बहुत सारे भेड़िए बैठे हुए हैं। झूठे और नकली गुरु, साधु महात्माओं की संख्या शायद अधिक है, जो सभी जगह अज्ञान बांटते हैं, भ्रम फैलाते हैं, त्याग तपस्या के परम शुद्ध, पावन और पवित्र मार्ग को व्यापार और विलासिता